वेलकम स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 1 का 12th केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है वॉन्ट ऑफ गुणांक। तो इसे आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि वॉन्ट ऑफ गुणांक क्या होता है। तो वॉन्ट ऑफ गुणांक को हम वॉन्ट ऑफ कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम वॉन्ट ऑफ कारक, इसे हम वॉन्ट ऑफ कारक भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम आपको बताते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है कि किसी अणु संख्ये गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को क्या कहते हैं? हम वॉन्ट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसको हम वॉन्ट ऑफ गुणांक कहते हैं। ये बहुत इजी सी डेफिनेशन है वॉन्ट ऑफ गुणांक की, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये। इसे हम वॉन्ट ऑफ गुणांक कहते हैं और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? इसे हम आई से डिनोट करते हैं। इसे हम आई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी गुणे अणु संख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वॉन्ट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे हम आई से दर्शाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अणु संख्या गुणधर्म होता क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि अणु संख्या गुणधर्म होता क्या है। अणु संख्या गुणधर्म हमारा होता है वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। अब हम लिखेंगे कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन आपेक्षिकाम। सेकंड है हमारा कि क्वथनांक में उन्नयन, मतलब क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। अब लिखेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, थर्ड है हमारा, हम लिखेंगे कि हिमांक में अवनमन, कि अब हिमांक में जो कमी होती है उसे भी हम अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। हिमांक में अवनमन। तो लास्ट है हमारा फोर्थ की परासरण दाब। परासरण दाब ही भी हमारा क्या कहलाता है? अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। ये सब टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा वॉन्ट ऑफ बेस्ड है। ठीक है, ये सारे जो हमने वॉन्ट ऑफ क्वथनांक पढ़ा, हिमांक पढ़ा, परासरण पढ़ा, तो ये किस बेस्ड है? ये वॉन्ट ऑफ गुणांक बेस्ड है ये सारे क्वेश्चंस हमारे। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है। अब हम देखेंगे कि वॉन्ट ऑफ गुणांक के बारे में जो हमने ये लिखा था कि किसी अणु संख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वॉन्ट ऑफ गुणांक कहते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे ऐसे कि आपको इजीली ये याद हो जाए। अब हम लिखेंगे वॉन्ट ऑफ गुणांक। हमने आपको बताया था इसे हम किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। तो इसको यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? आई लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? अणु संख्या गुण का
अणु संख्या गुण का प्रायोगिक मान अपॉन में हम लिखेंगे इसमें अणु संख्या गुण का सामान्य मान। देखिए यही हमारी डेफिनेशन है ना कि किसी अणु संख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं। तो यही हमारी डेफिनेशन में आ गया है कि वॉन हॉफ अणु संख्या गुण का प्रायोगिक मान और अणु संख्या गुण का सामान्य मान। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वॉन हॉफ गुणांक हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, वॉन हॉफ गुणांक। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारा वॉन हॉफ गुणांक क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया वॉन हॉफ गुणांक का। अब हम देखेंगे कि वॉन हॉफ गुणांक का आपेक्षिक दाब में कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे आपेक्षिक अवनमन को P0 माइनस PS अपॉन P0 सो इज इक्वल्स टू, हम आपेक्षिक अवनमन को किस चीज से दर्शाते हैं, x से। कोई किसी भी तरीके से, कोई कुछ भी किसी भी तरीके से ही इसको बोल सकते हैं आपेक्षिक अवनमन को। तो अब हम देखेंगे कि वॉन हॉफ की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब हम जब आपेक्षिक अवनमन को जब हम वॉन हॉफ की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, I। तो यह हमारा क्या हो गया, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, वॉन हॉफ की फॉर्म में आ गया। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन में हमने वॉन हॉफ का की फॉर्म में लिखा है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आपेक्षिक अवनमन में आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, और अगर हम लिखते हैं कि क्वथनांक में, जब हम क्वथनांक के उन्नयन में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो अब हम क्वथनांक में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे डेल्टा बी से। डेल्टा बी इज इक्वल्स टू, अब हम क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, KB/m ऐसे तो लिखेंगे हम। अगर हमें इसे वॉन हॉफ की फॉर्म में करना है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, I लगा देंगे। तो ये हमारी वॉन हॉफ की फॉर्म में हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, बस आपको ये करना है कि जब हमें वॉन हॉफ की फॉर्म में लगाना है तो हम I लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन। ये हमारा हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। तो ये आपको, अब हम लिखेंगे थर्ड। तो ये आपको इस तरीके से करना है कि जब हमें हिमांक में अवनमन में लेना है, क्या हिमांक के अवनमन में लेना है, तो हम ऐसे लगाएंगे, इसको ऐसे शो करेंगे कि डेल्टा TF, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, F लगाएंगे, इज इक्वल्स टू KF/M। तो अब हमें इसको भी वॉन हॉफ के फॉर्म में शो करना है तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, I लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हिमांक में अवनमन। ठीक है, इसको हम किस चीज से करेंगे, हिमांक में अवनमन में आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब हम लेते हैं फोर्थ। बस इसी तरीके से आप लोगों को करना है कि जब हम लिखेंगे अणु संख्या गुणधर्म के अनुसार पर ये वॉन हॉफ गुणांक। ठीक है, तो अब हम लेंगे यहाँ पर पाई इज इक्वल्स टू CRT। अब इसे हम वॉन हॉफ के फॉर्म में लेंगे तो इसको भी, इसमें भी हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर I लगा देंगे। तो ये हमारा किस में हो गया, अणु संख्या गुणधर्म में हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया इस अणु संख्या
गुणधर्म है। अब आप लोगों से किसी भी चीज़ में पूछा जाए, क्वथनांक में, उन्नयन में पूछा जाए तो वो वॉन हॉफ की फॉर्म में, तो आपको वो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर हिमांक में, अवनमन में पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अणुसंख्यक गुणधर्म में पूछेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि इसमें कैसे होता है, वॉन हॉफ गुणांक क्या होता है। ये बहुत इजी है, आप लोगों को बस इतनी डेफिनेशन याद करनी है कि किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं। तो वॉन हॉफ गुणांक में अगर हम किसी भी चीज़ में करने आए तो अब हम ये वाले फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं।